जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शंकर जी, हम सबने गुरु जी के रूप में साक्षात महाशिव, साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। हमारे गुरु जैसा गुरु ना तो था ना कोई होगा। गुरु जी महाराज के अनेक सत्संग हैं, चमत्कार हैं। गुरु जी जा कल्याण किता ये शब्द बोलकर ना जाने हमारे कितने ही कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जब अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वे हमें गलत रास्तों पर जाने ही नहीं देते। उनके साथ जुड़ने के पश्चात कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही होता है। संगत जी, गुरु जी हमारे सारे बुरे कर्मों को खत्म कर हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु जी कहा करते थे, बस अपने कर्म चंगे रखो, बाकी सब मैं देख लवांगा। संगत जी, बस गुरु जी को हर पल याद कीजिए। गुरु साहिब कहा करते थे, तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। वे हमसे कुछ नहीं मांगते संगत जी, बस प्रेम और श्रद्धा मांगते हैं। गुरु जी महाराज तो इतने दयालु हैं कि हमारी इतनी गलतियों के बाद भी हमें गले से लगाते हैं, हमें माफ करते हैं। वे कहा करते थे कि मैं थानू माफ ही ते करन आया वा। वे कहते थे, जदों मेरे कोल आंदे हो ते अपनी इफ ते बट, अपनी ईगो, अपनी चपला नाल बाहर ला के आया करो। इसलिए संगत जी, हमें सब डाउट्स को छोड़कर बस पूर्ण विश्वास के साथ गुरु जी के साथ जुड़ना है, उनको सच्चा प्यार करना है, सब कुछ उन पे छोड़ देना है। वे वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, इसलिए उनके फैसलों पर विश्वास रखिए। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग गुरु जी की संगत श्रीमती गायत्री सब्बरवाल, जो कि गुड़गांव से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम भी उनके ये दिव्य अनुभव जो उन्हें गुरु जी महाराज के साथ हुए, उनका श्रवण कर लाभ उठाएं। वास्तविक चमत्कार गुरु जी के पद पर। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरु जी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वह महान है, उनके जैसा ना कोई कभी हुआ और ना ही कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। एक बार उनके पद पर अग्रसर होने के पश्चात कर्म स्वयं होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु से अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना हित करूंगी। यह कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ, उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ा और अब वह एक प्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वे गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वे अत्यंत अंधविश्वासी हैं। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गई। गुरुजी ने उनको ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनके अस्थमा की भी इति हो गई। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आंख में एक पुटक था
और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कोई कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आंख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार अपने वचनों से। पार्श्वश पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेरकोटला के हृदय रोग संस्थान ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वे वहां से निवृत्त होकर घर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके हृदय की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देशी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। इसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैक पीते रहने को कहा। 3 माह के उपरांत जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वे सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।